बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आओ करे और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी की वर्क बुक है, जिसमें कि व्याकरण के सारे बेसिक दे रखे हैं, सारी अवधारणाएं दे रखी है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप, बहुरूपिया वर्ण र। तो र के विभिन्न रूप होते हैं और उनका किस किस तरह से प्रयोग होता है, उसके क्या नियम है, इसमें सारा कुछ दे रखा है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इसके पहले के जो भी सारी अवधारणाएं थी वह हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में र बहुरूपिया वर्ण माना जाता है, मतलब अलग अलग रूप है उसके, क्योंकि लेखन में इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। इस कविता में देखिए, रमुआ ओ रानी देख, सर्प सरक रहा सर्र सर्र, उधर मेंढक बोले टर टर, आसमान में ग्रह है 8, वहीं तारे प्रकटे कई सौ 60, देखा ट्रक में रखा है ड्रम एक, कैसा रूप और कैसा रंग, रुपये के सब दिखते ढंग। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि र के विभिन्न रूप है। तो यहाँ जो पहला दे रखा रमुआ रानी र, तो यहाँ पे र है रेकार, ठीक है, र के प्रयोग दे रखे हैं। सर्प सरक रहा सर्र सर, तो ऊपर ये जो र की जो ये मात्रा इस तरह की आती है, ये वाली, इसे कहा जाता रेप। क्या कहा जाता? रेप। उसके बाद यहाँ दे रखा है ये वाला, आसमान में ग्रह 8, तो ग्रह ग में र लगा हुआ है, ये ग्रह, ये रकार है, ठीक है, रकार है। और उसी प्रकार नीचे जो ट्रक और ड्रम में र नीचे है और इसे रकार कहा गया है, इसे भी रकार कहा गया है, ये भी रकार है, लेकिन ये शब्दों के अनुसार अलग अलग तरीके से लगता है। कैसा रूप और कैसा रंग में रू दे रखा, यह भी र का एक प्रयोग है कि इसमें जब ऊ की मात्रा लगती तो यह इस तरह से बन जाता है। तो इस प्रकार से र के विभिन्न प्रयोग है जो हम आगे और देखेंगे। बताइए अब जाने, ठीक है, यहाँ अब आएगा, आइए अब जाने र के विभिन्न रूप। सामान्यतः र के 2 रूप प्रचलित है, सामान्य तौर पर 2 रूप प्रचलित है, रकार और रेफ, ठीक है, रकार और रेफ। तो हमने यहाँ पे देखा था रकार, ठीक है, ये रकार था, ये शब्द में इस तरह से इस तरफ से लगता है, और एक ये रकार है, ये नीचे लगता है इस तरह से, और ये रेकार है जो कि सामान्य र है, और एक रेफ वाला है, ये ऊपर मात्रा वाला है, ठीक है। तो 2 रूप ज्यादा प्रचलित है। और इसके जो है प्रकार, र का रकार रूप स्वर सहित होता है। तो र का जो रकार रूप है वह स्वर सहित होता है, स्वर उसके साथ होता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के साथ मिलता है उसके बाद होता है। तो उच्चारण कहाँ होता? वर्ण के बाद, जिस वर्ण के साथ है उस वर्ण के बाद इसका उच्चारण होगा। तो यहाँ उदाहरण दे रखा है, जैसे उदाहरण दे रखा ग्रह, तो ग्रह का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, जब हम वर्ण विच्छेद है ना, वर्ण विच्छेद किए जाते हैं, तो ग्रह इस तरह से बनेगा, ग के नीचे हलंत है, र के नीचे भी हलंत है, मतलब ये दोनों व्यंजन है, और इसके साथ स्वर लगा है अ। तो ये स्वर किसके साथ लगा? र के साथ लगा है यहाँ पर, और ये इस प्रकार से बना है, ठीक है। और फिर ये ह, ठीक है, ह के साथ अ लगा, ह व्यंजन है, इसके साथ स्वर अ लगा है। तो यहाँ ये बताया गया है कि ग जो है वास्तव में ये जो व्यंजन ग है उसके साथ र जो है ये स्वर सहित लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो इसका जो रकार रूप है वह स्वर सहित होता है, ठीक है, व्यंजन वर्ण के साथ लगता है और स्वर सहित होता है। स्वर सहित र मिलने वाले वर्ण के पैरों के नीचे बैठ जाता है, मतलब नीचे लगता है, अर्थात वर्ण के खड़ी पाई के नीचे चला जाता है, जैसा कि ऊपर के शब्द में प्रयोग हुआ है। ये ग्रह में जो प्रयोग हुआ है तो वर्ण के खड़ी पाई के नीचे चला गया है यह, जबकि यह जो र है यह स्वर सहित है। एक दूसरी स्थिति और है, गोलाकार वर्णों ट ठ ड, ये जो गोलाकार वर्ण है ट ठ और ड व्यंजनों के साथ भी नीचे रहता है, परंतु इसका रूप बदल जाता है। इन व्यंजनों के साथ भी नीचे रहता है, लेकिन इसका रूप बदल गया है। यह रूप यह इस तरह से, जैसे ट्रक में ड्रम में लगता है, इसमें र तो स्वर सहित है, यहाँ पे र स्वर सहित है, जैसे ग्रह में था वैसे ही इसमें भी स्वर सहित लगता है, ट्रक में भी, लेकिन
इसका जो है ये रूप बदल गया है, यहाँ पे इस रूप में लगेगा, किंतु मिलने वाले व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए यह इस रूप धारण करता है, ये रका रूप धारण करता है। जैसे ट्रक है तो ट, तो इसमें ट्रक में ट व्यंजन है, ठीक है। जैसे ट्रक है, ट्रक जो शब्द है, ट्रक जो शब्द है तो ये किन वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें जो है ट, आप बोलोगे तो आपको महसूस होगा ट्रक, कैसे बोलते हैं हम, ट्रक। तो ट जो है व्यंजन वर्ण है, उसके साथ र व्यंजन, धन, अ, ये जो र है स्वर सहित है, धन, फिर क जो है व्यंजन, धन, अ, है ना। हमें पता है कि शब्दों में जितने भी वर्ण हैं वह स्वर के साथ लगते हैं और हम उनका उच्चारण करते हैं, वरना ये वर्ण कैसे होते हैं, हलंत के साथ लगाने पड़ते हैं इनको। यदि इनके साथ स्वर नहीं लगेगा तो हमें हलंत के साथ लगाने पड़ेंगे। ये जो नीचे हलंत है इसका मतलब ये व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है। तो इस प्रकार से हमने ये इसका वर्ण विच्छेद कर लिया है। उसी प्रकार ड्रम में भी है तो ड, ठीक है, ड जो है व्यंजन वर्ण है और ये र व्यंजन है, इसके साथ अ, ये स्वर लगा है। तो यहाँ पे जो र है स्वर सहित आया है, फिर म और उसमें अ, म, ठीक है। अब दूसरा दे रखा रेफ, इसे रेफ कहते हैं, ठीक है। ये रेफ, रेफ जैसे हम किसी शब्द में ऊपर ऐसे लगाते हैं ना, तो ये रेफ हो गया, इसे रेफ कहते हैं। यह स्वर रहित है, तो रेफ जो है, रेफ जो है ये ऊपर इस तरह का र लगता है, यह स्वर रहित है, मतलब स्वर नहीं है उसके साथ। रेफ जिस व्यंजन के साथ मिलता है वह स्वर सहित होता है, जिस व्यंजन के साथ मिलेगा वो स्वर सहित होगा, रेफ उसके सिर पर लग जाता है। उदाहरण है इसका मर्म, तो यहाँ पे मर्म है, जैसे मर्म है, ठीक है। मर्म में क्या होगा, ये जो म है, ये जो म है, म धन अ से म बना है, ठीक है, धन। फिर यहाँ जो है मर्म, हम जब बोलते हैं मर्म तो र का उच्चारण पहले हो रहा है, ठीक है। तो ये र लगा, र व्यंजन, व्यंजन है ये, और ये स्वर रहित है, स्वर नहीं लगेगा इसके साथ, इसके जिसके ऊपर लगा वह स्वर सहित होगा। फिर ये म और धन अ, तो ये स्वर सहित हो गया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जो रेफ लगा है, ऊपर की मात्रा वाला जो र लगता है स्वर रहित होता है। देखो ये हलंत लगा रखा हमने, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार कर्क दे रखा है, ठीक है। आप उस कर्क का भी ऐसे आप खुद बना सकते हो। तो ये क धन अ, ये क बन गया, धन र, कर्क, र पहले उच्चारण आ रहा है तो र व्यंजन है, धन क, धन अ, ठीक है, ये स्वर सहित होगा। उ की मात्रा के साथ र का रूप भी भिन्न हो जाता है, तो उ और उ की मात्रा के साथ र का रूप भी भिन्न हो गया। जैसे उ की मात्रा है तो ये रू बन गया है, उ की मात्रा लगेगी तो रू बन गया है, और बड़े उ की मात्रा पे उ की मात्रा ऐसे लगेगी इसमें साथ, ठीक है। यदि बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, और छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये पेज 313 पे र के विभिन्न रूप हमने पढ़ लिए हैं। दे रखा समझो वर्ण विच्छेद, तो वर्ण विच्छेद के बारे में यहाँ बता रखा कि वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों का अलग अलग किया, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों का अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं ना। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है जल, ठीक है, जल। तो जल का वर्ण विच्छेद कैसा होगा कि हर जो शब्द रहता है, शब्द में जो हर वर्ण है वह स्वर के साथ आता है, ठीक है। तो हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करना संभव नहीं है, हमें उन्हें स्वर लगाकर ही उच्चारण करना पड़ता है। तो ये जल है, ठीक है, तो जल का कैसा हो गया, ज, ये व्यंजन हो गया, इसमें अ लगाया तो हमने उसे जल ज बोला। फिर ल के साथ भी हलंत लगेगा, ये व्यंजन हो गया, और अ लगेगा स्वर, तो ज ल, ठीक है, जल बन गया। उसी प्रकार योग्यता है, उसी प्रकार योग्यता है, तो योग्यता में य है, ठीक है, य के साथ ही ओ की मात्रा मतलब ओ स्वर लगेगा इसके साथ, तो ये हो गया यो। फिर ग, क्योंकि ग आधा ही है, ग आधा ही है तो ग के नीचे हमने हलंत लगाया, ये आधा ही रहेगा, इसमें स्वर नहीं लगेगा। फिर य, ठीक है, य के साथ हलंत लगाया, धन अ, क्योंकि यह तो पूरा है, पूरा उच्चारण कर रहे हैं हम इसका, तो यह हो गया। फिर त, ठीक है, त
के साथ हलंत लगाया और उसमें आ की मात्रा है, ता है, तो हम आ की मात्रा लगा देंगे। तो इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद हो गया है। उसी प्रकार अगला जो है उपर्युक्त, उपर्युक्त उ, ठीक है, उ क्या है, उ तो स्वर है, ठीक है। फिर प के नीचे हलंत धन अ, प पूरा हो गया, ठीक है। फिर है उपर्युक्त, अब र पहले आएगा। ये जो रेफ है इसका उच्चारण पहले हो रहा, तो रेफ के नीचे हमने हलंत लगा दिया है, व्यंजन है, ठीक है, स्वर रहित रहेगा, ये हमने अभी पढ़ा था, ये स्वर रहित रहेगा। फिर य के साथ उ की मात्रा है तो उ लगा दिया, ये हो गया यू। फिर ये क के नीचे हलंत क्यों लगाया, क्योंकि क आधा है। फिर त और त के साथ अ आएगा, ठीक है। अगला है धृतराष्ट्र, तो ध के नीचे हलंत लगा रखा, मतलब व्यंजन वर्ण है और ये री ऋषि है, तो ध में जो है री की मात्रा लगी यहाँ पे, ध्री, ठीक है। धृतराष्ट्र, तो री ऋषि का जो है यह पूरा वर्ण है, जबकि यहाँ पे यह व्यंजन है, इसके नीचे हलंत लगा है। और फिर त के साथ स्वर लगा है। फिर र के साथ आ का स्वर लगा, आ की मात्रा वाला। फिर श हलंत है क्योंकि आधा है, देखो इसके साथ कोई स्वर नहीं है, ठीक है। फिर ट के नीचे हलंत है, मतलब ये स्वर रहित है। और र जो ये नीचे रेफ लगा है यह स्वर सहित है, यहाँ स्वर सहित आया है ट्रक में, जैसे ट्रक में आता है धृतराष्ट्र, ट्र, ठीक है। अगला है आक्रमण, आक्रमण, तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, आ। फिर क के साथ ये जो रेफ लगा है, तो क में रेफ इस तरह से लगेगा, ठीक है। क में रेफ इस तरह से लगा है, तो र के साथ अ है, र जो है रेफ वाला र जो आता है वह स्वर सहित होता है, तो वह क में लगा, और ये जो क है स्वर रहित है। उसके बाद म धन अ, फिर न धन अ। उसी प्रकार अगला है रुपया, तो हमने देखा ही था, रुपया में जो है उ जो लगा है, उ की मात्रा लगी है, तो र जो है यह कैसा है, हलंत है, फिर इसमें उ लगा है, ठीक है, तो इससे हो गया है रू। फिर प धन अ, धन य, धन आ, तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते। उसी प्रकार अगला है रूप, तो र धन उ, तो र में हलंत है, इसमें उ लगा है, तो इससे हो गया है रू। लेकिन ये उ की जो मात्रा है इसमें र में इस तरह से लगती है, और ये बड़ा हो तो हमने कैसे मात्रा लगाई, इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से बड़े उ की मात्रा। धन प धन अ। अब इसके बाद है, अब इनके वर्ण विच्छेद करो समझो। अब हमें इनके वर्ण विच्छेद करके यहाँ लिखने, तो चलो लिख। वर्मा, तो वर्मा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, व धन अ, तो ये बन गया व। फिर हम जैसे जैसे उच्चारण करेंगे, वर्मा र, तो र जो है यहाँ पर ये हमने र लिख दिया है, और यह किस रूप में रहेगा, यह जो है रेफ के रूप में है, ठीक है, रेफ के रूप में है। उसी प्रकार फिर वर्मा म धन आ, इस प्रकार से बन गया वर्मा, ठीक है। अगला है पार्टी, ठीक है, पार्टी में का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम, प धन आ, ठीक है, प धन आ, पा, फिर उच्चारण जैसे करो, पार्टी, र आता है पहले, तो यह र है रेफ वाला। फिर ट, ठीक है, और ई की मात्रा कैसी है, बड़ी है, तो पार्टी, ठीक है, पार्टी हो गया ये। अब अगला शीर्षक, शीर्षक में श धन ई, ये हो गया शी। फिर र रेफ वाला, फिर श, फिर अ धन क धन अ, शीर्षक। उसी प्रकार धर्म, तो ध धन अ, तो ये पूरा ध बन गया। फिर धर्म, र का उच्चारण पहले हो रहा, र धन म धन अ, तो र जो रेफ वाला है यह स्वर रहित होता है। अब नीचे जो आया है ट्रक, ये रकार है, रकार वाला है, तो हम लिखेंगे ट धन र धन अ। ये जो रकार वाला है जो नीचे लगता है र, वह स्वर सहित आता है ना बच्चों, ध्यान रखना है, स्वर सहित आएगा। ट्रक में ट धन र धन अ धन क धन अ क, ठीक है, ट्रक। उसी प्रकार ब्रिज, ब्रज, ब धन र धन अ, ये हो गया ब्र। फिर
ज धन अ ब्रिज। फिर श्रम, श धन र धन अ श्र। फिर म धन अ, ठीक है, श्रम। उसी प्रकार ह्रास, ह धन र धन आ, है ना, आ की मात्रा ना, इसलिए हमने आ लगा, ह्रा धन स धन अ, ठीक है। तो ये हो गया ह्रास।